हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर। स्वागत है मेरे चैनल रणधीर सिंगर ओपिनियन। दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव का रिजल्ट आ गया और बीजेपी को 135 सीट मिली है और वहीं पे शिंदे साहब को 54 से 55 सीट मिली है। 41 सीट मिले है एनसीपी के जो अजीत पवार है उनके गुट को। उसके बाद से ये पेच फंस गया कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। और न्यूज में एक न्यूज फ्लोट होने लगी, चाहे मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सब पे एक न्यूज फ्लोट होने लगा कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए वो नाराज हैं। और इस तरह से उनके पार्टी के मतलब शिंदे गुट के जो शिवसेना है उसके तरफ से कई जो लीडर्स हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो लोग अपना बाइट मीडिया में देने लगे, एक्स पे देने लगे कि चूंकि शिंदे साहब के फेस पे चुनाव लड़ा गया इसलिए शिंदे साहब को बनना चाहिए। और एक तरफ ये भी बोलने लगे कि देखिए, महायुति की सरकार बनेगी और ये हमारा कार्यकर्ता के रूप में इच्छा है। हम ये चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो उनको बनना चाहिए। उन्होंने काम अच्छा किया, तरह तरह की बातें। और ये इस तरह से जो फ्लोट होने लगा तो जो विपक्षी पार्टी और जो ऐसे जो एंकर हैं या मीडिया हाउसेज हैं या प्रिंट मीडिया में ऐसे लोग, जर्नलिस्ट जो बैठे हुए हैं, जो वामपंथी विचारधारा के हैं और हमेशा से बीजेपी को डिमीन करने का प्रयास करते हैं, उनको एक मौका मिल गया बैठे बैठाए कि भाई, ये इसमें सिर्फ फुटबॉल महायुति में बन रही है। शिंदे साहब के साथ कभी शिंदे साहब को बोल रहे हैं कि शिंदे साहब को धोखा दे रहे हैं, जैसे उद्धव ठाकरे को दिए ये। और कभी बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब उनको आग लगाने का है कि कई बार कर रहे हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहिए, शिंदे साहब क्यों इसमें परेशान है। ये 3 दिन तक घटना चलता रहा। अब आया जो कल का तारीख था, शिंदे साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बीच में एक न्यूज भी आने लगी कि कुछ जो विधायक हैं और जो एमपीज हैं शिवसेना, जो शिंदे साहब के गुट के हैं, वो लोग प्रधानमंत्री मोदी से और अमित शाह से, गृह मंत्री से मिलेंगे। तो ये बताया जाना कि वो अपना मांग रखेंगे कि भाई शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे चेंज हुआ कि जैसे कि ये लगा कि शिंदे साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये मीडिया में चलने लगा कि एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। लेकिन शिंदे साहब आए, उन्होंने वही बात बोली कि मीडिया हाउस में ऐसे बातें चल रही है, इसका कोई मतलब नहीं है, महायुति में कोई फूट नहीं है, मैं मुख्यमंत्री बनने का कोई लालसा नहीं है, कार्यकर्ता चाहते हैं। और बीजेपी के आला कमान अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जो जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे वो हमारे लिए स्वीकार्य होगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कहीं। उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि वो मतलब इसमें क्लियर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही डिसाइड करेंगे कि कौन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो। अब ये चलने लगा क्या शिंदे साहब ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने आगे यहाँ तक बोल दिया कि हम लोग मिल के चुनाव लड़े हैं और हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र का भला हो, कैसे महाराष्ट्र आगे बढ़े, हम ये चाहते हैं। तो जब ये खबर आई तो साहिल जैसे जोशी जैसे पत्रकार हैं उनको अब गुस्सा चिढ़ कि अब शिंदे साहब सरेंडर कर दिए, ये सब। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, घटनाएं चलती हैं, चलती रहेंगी। ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पे 10-10 दिन केवल एक पार्टी को छोड़ दिए कि यहाँ तो महायुति है, वहां पे जहां पे एक पार्टी की सरकार, एक पार्टी को जीत मिली है, मैं विपक्षी दलों की बात, वहां पे 10-10 दिन लग गए हैं मुख्यमंत्री का चुनाव करने में। हाल ही में कर्नाटक ले लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी, वहां यहाँ को 3 पार्टी है तो ऑब्वियसली तीनों आदमी को मिलके देखना पड़ेगा जो कौन चुनाव लड़ेगा। सबका कार्यकर्ता को होता है कि भाई उनके पार्टी का मुख्यमंत्री बने। दूसरा एक और चीज है कि आप देखिए एलओपी अभी जो विधानसभा में है, किसके पार्टी का होगा वही डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो सबका अपना कहना है। लेकिन एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, क्या अब एनालिसिस की बात है कि क्या बीजेपी जो है, अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री शिंदे साहब रेस में नहीं मान, अजीत पवार है नहीं, उन्होंने पहले से देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट कर दिया है, तो आखिर क्या बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएगी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस को ही बनाएंगे। लेकिन एक पेच जो मुझे लग रहा है, जैसे कि अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज सुना होगा कि अमित शाह से और जो तावड़े हैं, विनोद तावड़े, उनके साथ आधी रात तक जो गृह मंत्री हैं उनकी बातचीत। तो क्या अब ये पेच है कि बीजेपी क्या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएगी?
ये इसलिए सवाल जहन में आ रहा है कि देखिए मराठा जो है, शिंदे साहब भी मराठा है, अजीत पवार भी मराठा लीडर है और मराठा आरक्षण का चल रहा है। तो अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मराठा जो बोल सकते हैं, मराठा जो कम्युनिटी है उसमें एक नाराजगी फैलाया जा सकता है, जिसके वजह से मराठा जितने भी वोट बैंक है उसमें बहुत बड़ा सेंध लग सकता है। तो बीजेपी, मुझे लग रहा है कि विनोद तावड़े से जो मीटिंग चल रहा है, जो फीडबैक मिल रहा है, तो ये आ रहा है कि देखिए आगे आने वाले बीएमसी के चुनाव है, फिर तरह तरह के चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में। तो क्या अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो क्या मराठा लोग उससे नाराज तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि फूक फूक के कदम रखा जाए। देखिए देवेंद्र फडणवीस को कहीं और भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर इस चीज को हवा दे, भाई कल को मान लीजिए शिंदे साहब के दिमाग में आ जाए कि भाई मराठा, ऐसे अंदर से बताया जाए कि मराठा लीडर को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो एक बोल सकते हैं कि मराठा जो कम्युनिटी है उसमें नाराजगी फैलेगी। अब अशोक चौहान को तो बना नहीं सकते, क्योंकि अशोक चौहान तो अभी वो कांग्रेस छोड़ के आए हैं, तो उनको बनाने का मतलब है कि अपनी ही पार्टी में नाराजगी झेलना। तो इसलिए बीजेपी जो है, मुझे लग रहा है कि इसमें सोच विचार जरूर करेगी, जो कि मीटिंग का लग रहा है। नहीं तो विनोद तावड़े से फीडबैक लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर जो अब आपके महायुति के जो दो गठबंधन के दो पार्ट हैं, एक अजीत पवार का जो एनसीपी है वो खुद से पहले से मान रहा है कि भाई देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी बड़ी पार्टी है, वोट शेयर भी उनका ज्यादा है और स्ट्राइक रेट भी उनका ज्यादा है। और दूसरी, जब जो शिंदे साहब पे पेच फंसा हुआ था, जो कि लोग मीडिया हाउसेस बता रहे थे या उनके शिवसेना के लोग भी तरह तरह ट्वीट कर रहे थे या जो प्रेस में बोल रहे थे, उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं शिंदे साहब के नाम पे पेच फंसा हुआ है, शिंदे साहब चाहते नहीं करनी छोड़नी। लेकिन उन्होंने कल इस बात को छोड़ दिया। अब क्या शिंदे साहब ने सरेंडर कर दिया? ये भी सवाल उठा कि शिंदे साहब ने बोला कि मैंने अमित शाह से और प्रधानमंत्री मोदी से बात की। वर्ड ध्यान सुनिएगा, उन्होंने बोला कि मैंने बात की। अब मीडिया में चल रहा है कि उनको मोदी जी ने फोन किया था, लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा, कि उन्होंने ये बोला कि मोदी जी से मैंने फोन पे बात की और वो जो चाहते हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उनको बना सकते हैं। तो अब सीधे साहब भी एक तरह से बीजेपी को, मतलब एक तरह से उन्होंने फ्री हैंड छोड़ दिया, और छोड़ना भी चाहिए। देखिए आज मतलब महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 सीट चाहिए, 288 का विधानसभा का स्ट्रेंथ है। तो 10 सीट 12 सीट कम होने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी बना सकती है। लेकिन वो नहीं चाहते कि एक मैसेज आए कि भाई देखो, इन्होंने जैसे कि उद्धव ठाकरे ने और उनके विपक्षी दलों ने और भी ये रूमर उड़ाया कि ये लोग यूज एंड थ्रो हैं, लोगों का उपयोग करते हैं, छोड़ अभी बोल भी रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट के लोग कि अभी तो एक और चीज है कि भाई एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई। अब कहाँ मुलाकात हुई वो अलग बात हो गई, लेकिन जिस तरह से उनका मतलब एक्सप्रेशन है और जिस तरह से बहुत ही कंफर्टेबल मिला है, तो जो न्यूज वाले हैं वो तरह तरह से प्रेडिक्ट करते हैं, तो एनालिसिस करते हैं इन चीजों को। तो वो क्या बोल रहे हैं वो, लेकिन उनके पार्टी के लोग यही बोल रहे हैं कि ये यूज एंड थ्रो है, शिंदे साहब के साथ ऐसे। तो बीजेपी नहीं चाहती कि ये जो जो बोलते हैं कि ब्लेम बोल सकते हैं उनके ऊपर लग जाए, कि ये लोग उद्धव ठाकरे के साथ शायद ऐसा ही किया हो, क्योंकि फिर उद्धव ठाकरे की बातें सही साबित हो जाएगी, लेकिन बीजेपी ये करेगी नहीं। इसीलिए देखिए वो अगर ये आके बोलते कि कि महायुति के तीनों आदमी की मीटिंग होती दलों की, उसके बाद बोलते कि भाई देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, तो उसका अलग एनालिसिस होता। लेकिन पहले से ही शिंदे साहब ने पहले से ही अपना जो दावा पीछे कर दिया, इसका मतलब मैं स्वेच्छा से कर रहा हूँ। तो मतलब ये एक मैसेज जाता है कि भाई शिंदे साहब जो है स्वेच्छा से अपना जो दावा है मुख्यमंत्री बनने का छोड़ रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उन पे दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि वो स्वेच्छा से छोड़ के कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। तो ये चीजें जो चल रही है, वो महाराष्ट्र के राजनीति में एक क्या होने वाला के बोल सकते हैं कि दरवाजे पे आकर रुक गई है, या बोल सकते हैं कि सीमा पे आकर रुक गई है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। क्या बीजेपी से किसी और को किया जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि विगत दिनों में राजस्थान में जो हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ या छत्तीसगढ़ में हुआ, कि बिल्कुल अप्रत्याशित लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कि
कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। मुझे तो लग रहा है बीजेपी के कई नेताओं को भी पता नहीं होगा कि मोहन यादव मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या जो भंवर लाल शर्मा है वो बन सकते हैं राजस्थान के। तो ये अलग से एक मतलब बीजेपी का स्टाइल ऑफ वर्किंग है, लेकिन इस तरह का प्रेडिक्शन भी मतलब सरप्राइज भी हो सकता है। तो इस तरह का प्रेडिक्शन भी कोई नहीं कर सकता। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में होता क्या है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के इस देरी से, मैं तो देरी नहीं मानता, देखिए 3 आदमी को मिलके, लेकिन जो सो कॉल्ड देरी ये बोला जा रहा है, उसको लिए विपक्ष को मजा लेने का एक मौका तो जरूर मिले। और वो सरेंडर बोले कि मतलब दोनों तरफ से बोल रहे हैं, जो शिंदे साहब ने सरेंडर किया वो भी एक उनको भुनाने का है। लेकिन एंड ऑफ द डे में देखते हैं क्या होता है, उसके बाद बीजेपी इस पिच पे कैसे बैटिंग करती है, वो देखने वाली बात है।